चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, साल 2003 में। उस दौर में ना फोन का मतलब बस कॉल करना या ज्यादा से ज्यादा एक एसएमएस भेज देना था। पर फिर बाजार में एक ऐसा फोन आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो सिर्फ एक गैजेट नहीं था, वो एक स्टेटस सिंबल था, एक पहचान थी, एक छोटी मोटी क्रांति थी। वो था नोकिया 6600। और आज हम उसी लेजेंड की कहानी को फिर से जिएंगे। ये एक बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कैसे कोई कोई टेक का टुकड़ा सिर्फ एक मशीन नहीं रहता, बल्कि एक पूरे जमाने की पहचान बन जाता है। इस सवाल का जवाब ना नोकिया 6600 की कहानी में ही कहीं छिपा है। तो चलिए साथ में ढूंढते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें चलना होगा 2000 की शुरुआती सालों में। उस वक्त ना मोबाइल का बाजार मतलब दो हिस्सों में बटा हुआ था, बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ तो थे वो नोकिया 1100 जैसे अमर फोन, याद है ना, मतलब सस्ते, टिकाऊ, जमीन पर गिरा दो तो फर्श टूट जाए पर फोन को कुछ ना हो, लेकिन काम बस कॉल और मैसेज। और फिर दूसरी तरफ थे कम्युनिकेटर सीरीज जैसे टैंक। ये पावरफुल तो थे, बहुत पावरफुल, लेकिन इतने भारी, इतने महंगे और इतने कॉम्प्लिकेटेड कि आम आदमी तो उनके बारे में सोचने से भी डरता था। तो इन दोनों के बीच में ना एक बहुत बड़ी खाली जगह थी, एक गैप। और इसी गैप को पकड़ा नोकिया ने। उन्हें एहसास हुआ कि बाजार को कुछ बीच का चाहिए, एक ऐसा फोन जिसमें बिजनेस फोन वाली पावर हो लेकिन बेसिक फोन जैसी सिंप्लिसिटी भी। एक ऐसा फोन जो बॉस के हाथ में भी अच्छा लगे और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट की जेब में भी फिट हो जाए। तो बस इसी सोच के साथ नोकिया के हेडक्वार्टर्स में एक सीक्रेट मिशन शुरू हुआ। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था और इसका कोड नेम रखा गया कैलिमेरो। अब ये कैलिमेरो क्या था? देखिए, इसका मकसद सिर्फ एक फोन बनाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। मकसद था एक ऐसा डिवाइस बनाना जो असल में आपकी जेब में रखा एक छोटा सा कंप्यूटर हो। एक ऐसा डिवाइस जो सिर्फ काम के लिए ना हो, बल्कि आपका मनोरंजन भी करे, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचे और सबसे बड़ी बात, जिस पर आप अलग अलग ऐप्स चला सकें। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी बात थी। और फिर आया इसका डिज़ाइन, जो आज शायद थोड़ा अजीब लगे। इसका वो जो गोल-मटोल सा, चबी सा डिज़ाइन था ना, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक सोची समझी प्लानिंग थी। उस मोटे से शरीर के अंदर ही तो एक पावरफुल कैमरा, एक कलर स्क्रीन और एक दमदार बैटरी को फिट करना था। और वो बीच वाली जॉयस्टिक, अरे वाह, उसने तो फ़ोन चलाना इतना आसान बना दिया था जैसे कोई गेम खेल रहे हो। लेकिन इसका असली जादू था इसका दिमाग। वो था सिम्बियन ओएस, और इसी ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसे उस जमाने का पहला असली स्मार्टफोन बनाया था। तो 16 जून 2003 को ये फ़ोन भारत में लॉन्च हुआ। और इसकी कीमत, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? इसकी कीमत थी 25,000 रुपये। हाँ, आपने सही सुना, 25,000 रुपये। उस जमाने में ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। मतलब इतने में तो एक सेकंड हैंड कार आ जाती थी। अगर आज के हिसाब से देखें ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज कोई टॉप मॉडल का आईफोन प्रो मैक्स खरीद रहा हो। मतलब सोचिए, एक तरफ लोग फ़ोन पर 3-4 हज़ार रुपये खर्च कर रहे थे और दूसरी तरफ ये फ़ोन आया 25,000 रुपये का। इस एक कीमत ने इसे रातों रात एक नॉर्मल फ़ोन से उठाकर एक लग्जरी आइटम बना दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा कीमत पर इसे कौन खरीदेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नोकिया 6600 ने तो बाजार में जैसे आग ही लगा दी। ये अब सिर्फ एक फोन नहीं था, ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका था, एक पहचान बन गया था। ये फोन हमारी जिंदगी को बदल रहा था और हमें पता भी नहीं चल रहा था। ये वही फोन था जिसने हमें सिखाया कि हर छोटे बड़े पल की फोटो खींची जा सकती है। इसी ने तो हमें ब्लूटूथ से गाने और फोटो शेयर करने का चस्का लगाया। और हाँ, पहली बार आम लोगों को पता चला कि फ़ोन में अपनी मर्जी के ऐप्स भी डाले जा सकते हैं। ये एक पूरी की पूरी नई दुनिया थी। सच कहूँ तो इस फ़ोन को हाथ में लेने के बाद पुराने ब्लैक एंड वाइट फ़ोन एकदम बच्चों के खिलौने जैसे लगने लगे थे। और इसकी कामयाबी कितनी बड़ी थी, इसका अंदाज़ा आप बस एक नंबर से लगा सकते हैं, 15 करोड़। जी हाँ, दुनिया भर में इसकी 15 करोड़ यूनिट्स बिकी, एक प्रीमियम फ़ोन के लिए। उस जमाने में ये आंकड़ा मतलब अनबिलीवेबल था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि लोग सिर्फ एक डिवाइस नहीं खरीद रहे थे, वो एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस खरीद रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज का एक अंत होता है, और टेक्नोलॉजी की दुनिया का तो बस एक ही नियम है कि वो कभी किसी के लिए नहीं रुकती। जो आज एक क्रांति है, वो कल एक आम बात बन जाती है।
और नोकिया 6600 के साथ भी यही होने वाला था। उसका दौर भी अब बदलने वाला था। और सबसे मजेदार बात पता है क्या थी? 6600 का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई और नहीं बल्कि खुद नोकिया ही था। देखिए, हर साल वो एक नया पहले से बेहतर फोन निकाल रहे थे। 6630 आया बेहतर कैमरे के साथ, फिर 6680 आया जिसमें वीडियो कॉलिंग भी थी, और उसके बाद तो N सीरीज में आके खेल ही बदल दिया। तो जो चीज कल तक एकदम टॉप क्लास और प्रीमियम लगती थी वो अब पुरानी और बेसिक लगने लगी थी। और सिर्फ नोकिया ही नहीं, पूरा बाजार तेजी से बदल रहा था। एक तरफ मोटोरोला का रेजर फोन आया जिसने सबको दिखाया कि फोन स्टाइलिश और अल्ट्रा स्लिम भी हो सकता है। दूसरी तरफ सोनी एरिक्सन अपने कमाल के कैमरास से मार्केट पर कब्जा कर रहा था। तो अब लड़ाई सिर्फ फीचर्स की नहीं रह गई थी, अब स्टाइल, डिजाइन और स्पेशलाइजेशन की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। तो इसका मतलब क्या है? क्या नोकिया 6600 फेल हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फेल नहीं हुआ, वो हारा नहीं, बस उसे एक बेहतर टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया। और सच तो ये है कि ये उस दौड़ का ही एक हिस्सा था जिसे शुरू उसी ने किया था। आज भले ही वो फोन हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन उसकी जो विरासत है ना, वो आज भी हमारे हाथ में मौजूद हर स्मार्टफोन में जिंदा है। वो सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, वो टेक्नोलॉजी के इतिहास का एक बहुत जरूरी मील का पत्थर था। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नोकिया 6600 की कहानी किसी हार या असफलता की कहानी नहीं है। ये एक ट्रांजिशन की कहानी है, एक बदलाव की। ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसने अपना काम पूरा किया और फिर बड़े आराम से, शान से स्टेज से उतर गया। तो आखिर इसकी सबसे बड़ी विरासत क्या है? सिंपल है, आज हम जिस स्मार्टफोन की दुनिया में जी रहे हैं ना, उसकी नींव इसी फोन ने रखी थी। इसी ने हमें सिखाया कि फोन हमारा कैमरा बन सकता है। इसी ने हमें बताया कि फोन पर ऐप्स भी चल सकते हैं। और इसी ने हमें ये यकीन दिलाया कि हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी बिना किसी तार के हमारी जेब में समा सकती है। आज के ज़माने में चाहे कितने भी पतले, कितने भी फास्ट, कितने भी एडवांस फ़ोन क्यों ना आ जाएं, लेकिन नोकिया 6600 वाला वो एहसास, वो पहली बार वाला जादू शायद ही कभी वापस आ सकता है। वो एक लेजेंड था और लेजेंड्स को रिप्लेस नहीं किया जाता। वो तो बस हमारी यादों में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं।